एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो आज का ब्रेकफास्ट यही है हमारा, मेरा और मेरे हस्बैंड जी का। इसमें है खीरा, चुकंदर और सनफ्लावर सीड्स और खरबूजा, तरबूजा। अभी बादाम बादाम भी डालेंगे इसमें। तो दोस्तों, मैं गई थी मार्केट, सब्जी मार्केट, और मैं वहाँ से जो जो सब्जियाँ लेकर आई थी सारी, अब मैंने ना साफ़ सुफ करके टोकरियों में इनको रख दूँगी, क्योंकि ना फिर ख़राब होने का वो भी नहीं रहता। गर्मी है तो 4-5 दिन जितने भी चलेगी मतलब यहाँ पे। तो देखते हैं। और मैं फटाफट अपनी टोकरी वोकरी भी निकाल लाई थी और मैंने बैग में से सारी सब्जियाँ भी निकाल दी थी। यहाँ पे ना एक टमाटर मुझे ऐसा लग रहा है कि गला हुआ सा आया था, उसकी वजह से ना वो थोड़ा सड़ा हुआ सा था, तो थोड़ी स्मेल सी आ रही थी। तो मैं वही चेक कर रही थी कि है क्या। फिर उसमें मिल गया था मुझे, एक टमाटर अंदर ही गिरा हुआ था। तो फटाफट मैं कल लेकर आ गई थी सारी सब्जी हम जी। और देख सकते हैं आप, प्याज व्याज लेकर आई थी। मैंने सब कुछ धो धा के रख दिया है। और कटहल भी लाई थी, चुकंदर लाई थी सुबह के लिए, हमारे जूस के लिए। लौकी लेकर आई थी, टमाटर, करेला, जो जो धोने वाली चीज़ें थी सब चीज़ में धो धा के मैंने फिर इसके बाद इनको थोड़ा सा रख लिया था। उसके बाद हस्बैंड जी ने ले आए थे प्लेट सजा के, और इसमें फिर उन्हें डाला अपना चीज़ें, नींबू है वो, सीड्स वीड्स, उसके बाद मैं खा लिया। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैंने सब्जी वब्जी धो धा के फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि अब धोई धाई है तो फ्रिज में टोकरियों में रख दो तो ख़राब भी नहीं होती है, और जिस समय जो सब्ज़ी चाहिए होती है तो हम लोग वो फटाफट निकाल सकते हैं, आराम से मिल जाती है। तो इसलिए मैंने सब टोकरियों में सब्ज़ी अच्छे से रख के बनाया हुआ है कप केक, ब्राउनीज़, बहुत यम्मी घर की बनी हुई ब्राउनीज़। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, और मैंने किचन में दाल वाल जो लेकर आई थी सबको उनको डिब्बे में लगा रही थी, क्योंकि डिब्बा लगाना भी ज़रूरी था, सामानों को रखना एक तरीके से। तो उसके बाद मैंने सारा सामान निकाल लिया था, दाल दूल सब निकाल दी थी। जो कुछ पुरानी दालें बची थी उन सबको एक में रख दिया था, क्योंकि मिक्स दाल जिसे बनाऊंगी तो उस दिन उनको बना सकती हूँ, वरना ना कीड़े वीड़े लगने की वो रहती है। मौसम भी चेंज हो रहा है, तो फटाफट मैंने अपने डिब्बे में से दालें निकाल दी।
तो यहाँ पे मुझे थोड़े से काली बड़ी से पड़े हुए थे, तो साथ में मैंने इसमें राजमा में से डल गई, तो बस अब क्या ही करना था, मिक्स हो गई थी। तो मैंने कहा अब इन तीनों को ना बना दूँगी। तो मेरे को लगा था कि ख़राब बनेगी, तो मैंने एक बार और बनाई थी, तो बहुत स्वादिष्ट और थी, राजमा चने और काले भट्ट। तो बहुत अच्छी लगी इसकी दाल। उसके बाद मैंने नीचे से डिब्बे के दौर बना रखा है, तो मैंने खाली डिब्बे वहीं रख देती हूँ। तो फटाफट मैंने ये डिब्बे निकाल दिए, और ये डिब्बे भी मैंने मीशो से ही मंगवाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे थे ये डिब्बे, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने पुरानी दाल निकालने के बाद इसमें सब में नई नई दालें भर दी थी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने दालों के डिब्बे भर के ऊपर लगाने शुरू कर दिए थे। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से लग रहे हैं, साफ़ सुथरा रहता है ना, तो सब कुछ ठीक से मिल जाता है और किचन में काम करने का मन भी करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे डिब्बे अच्छे से लग गए हैं, और मैंने फिर यहाँ पे जो नीचे जो सामान की अभी ज़रूरत नहीं थी वो अपने स्टोरेज में रख दिए थे, क्योंकि उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी। और ये लोग यहाँ मटर की दालें, इनको भी छोटे छोटे डिब्बों में इनको भी डाल दिया था। और उसके बाद मैंने फटाफट किचन का सामान जो जो निकालना था, खाली करना था, वो सब खाली कर दिया था। फटाफट खाली करने, अगर किचन का सामान ना जैसे भर के हमने रख दिया तो फिर कई सारी चीज़ें ना सॉल्व हो जाती हैं, सामने सामने रहती हैं। तो इन जो ऐसे डिब्बे होते हैं तो इनमें सामने से दिख जाती है। स्टील वाले डिब्बों में ना सामने से नहीं दिखती, तो हस्बैंड जी तो मना करते हैं उसमें रखने को, लेकिन मैं जो बेसन वेसन होता है तो उसमें डाल देती हूँ। दाल वाल और चीज़ें मैं इन्हीं डिब्बों में डालती हूँ, क्योंकि इनमें सामने से दिख जाती है और ढूंढना भी नहीं पड़ता। साथ साथ में मैं कोई जॉम्बी की वीडियो देख रही थी, मूवी की, तो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा लगी थी। तो यहाँ पर मेरा सारा काम लमसम पूरा हो चुका था। जो सर्फ हर्फ के पैकेट थे वो मुझे स्टोरेज में रखने थे, क्योंकि उनकी जब ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं उनको ले जाऊंगी। और जो थोड़ी थोड़ी दालें बची थी वो सब मैंने एक में ही रख दिए थे। उसके बाद मैंने ये जो समय है सब शाम रात का है, खाना पीना खाने खोने के बाद की बात है कि यहाँ पे मैं अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि फ्री हो जाओ ना, बच्चों को खिला पिला दूँ तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जो डिब्बा है, इसमें मेरे सारे उसके डिब्बे रहते हैं। उसके बाद मैं हाथों हाथ सफाई भी करते जा रही थी, क्योंकि इधर साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा। और मेरा सिर्फ अब कुछ सामान ही पड़ा था जो मैं देख रही थी कि और कुछ बचा तो नहीं है पुरानी चीज़ें, तो बस उनको भी मैं उनकी जगह पे पहुंचा रही थी फटाफट। किचन का काम हो जाए ना तो मुझको क्या होता है कि आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है आपका, है ना। तो सब कुछ को अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और जिससे वेस्टेज भी कम होती है और सामने रखी चीज़ें यूज भी जल्दी होती है। तो मैं फटाफट, उसके बाद भी मैंने कुछ राइस लेकर आई थी, जो बोले थे उन्होंने एक बार ट्राई करो करके, तो मैं देखने लाई थी कि बिरयानी वाली राइस कैसे हैं। तो बस उनको भी मैं फटाफट रख लेती।
उसके बाद किचन क्लीनिंग के बाद मैं चली गई थी बाजार, क्योंकि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। फटाफट दवाई ले आई, साथ में कुछ सब्जी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।